हाय, माई सेल्फ तीरथ अग्रवाल। मैं ईयर 2021 का जेईई एडवांस लखनऊ सिटी टॉपर AIR 482। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक टिप्स के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी होती है इस स्टेज पे आप लोगों को पता होना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले से करते होंगे, लेकिन अगर नहीं करते तो प्लीज़ अपनी सारी CPP वगैरह और जितने आपके पैकेजेस हैं वो सब अच्छे से एकदम रिलीजियसली सॉल्व कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब एकदम। उससे क्वेश्चन आपको जब आप आर्काइव देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कंसेप्ट एकदम रेजोनेट करते हैं उससे। ठीक है, वो आपको ज़ीरो से बिल्डअप करता है आपके पैकेज और जो CPP और जो आपके टीचर क्लास में आपको प्रैक्टिस शीट वगैरह पकड़ाते हैं। ठीक है, और कोई क्लास मिस करने की गलती तो कभी भी मत कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई क्लास स्टेज पे हो रही है, अगर कोई क्लास लगाई जाती है आपकी, तो फिर ज़रूर से अटेंड कीजिए क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए लगाई जाएगी। ठीक है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइक क्लास मुझे आज तक याद है जो मैंने क्लासेस मिस की थी, कभी रेयरली जब फीवर हुआ या कभी बाहर गया, बहुत रेयर क्लासेस, और वो कॉन्सेप्ट आज तक मेरे थोड़े से कहीं ना कहीं ब्लर्ड रह गए। ठीक है, तो आप सोचो अगर आप हफ्ते में या महीने में एक क्लास भी मिस कर रहे हो तो कितना बड़ा अपना लॉस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, मैंने तो साल के हिसाब से 1-2 क्लास मिस की, तो फिर आप सोच सकते हो क्लास मिस करना कितना बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, अपने टीचर्स की बात ज़रूर मानिए। ठीक है, टीचर्स की बात मानना इज़ लाइक, इनफैक्ट अगर मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना इनमें से कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करे ना टीचर की बात से, तो टीचर के साथ जाना। ठीक है, क्योंकि उनको हज़ारों बच्चों का एक्सपीरियंस है, मेरे पास सिर्फ मेरा अकेले का एक्सपीरियंस है। ठीक है, टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में आपको जो फिर में टीचर्स मिले हैं, बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, एंड उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उनकी बात आपको माननी है। ठीक है, एंड इसके अलावा केमिस्ट्री पे बहुत ध्यान देना क्योंकि केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है, इसमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ऐसा है वैसा है, हमें ये नहीं पढ़ना, हम फिज़िक्स मैथ्स पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता यार, केमिस्ट्री आपको फ्री के मार्क्स दे के जा रही है, क्यों छोड़ना है उसको। ठीक है, केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ो, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, कम टाइम में वो ज़्यादा नंबर दे के जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री के जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आप देखोगे आपको उतने टफ भी नहीं लगेंगे, फिज़िक्स मैथ्स फिर भी ठीक ठाक हो जाती है। इसके अलावा मेनली आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, कुछ मैं लास्ट डे टिप्स दे रहा हूँ जो एकदम जेईई एडवांस जिस दिन होगा उस दिन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो, एक तो मैं पेपर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। पेपर का जो भी तुमने अब तक पैटर्न सॉल्व किया होगा, एक्सपेक्ट मत करना कि एग्जैक्टली वही पैटर्न आएगा। बहुत चांसेस है पैटर्न में कुछ ना कुछ ये लोग उलटफेर कर दें। ये जो IIT काउंसिल होता है, जो कमेटी होती है जेईई कमेटी, ये ट्राई करते हैं बच्चों को थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस हिलाने की। ठीक है, आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुसते हो, आप पेपर देखते हो, आप सबसे पहले देखते हो पैटर्न चेंज्ड है, आपने उसके लिए कभी प्रिपेयर ही नहीं किया, तो आधे विकेट वहीं पे गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो कि पैटर्न चेंज आएगा। ठीक है, पैटर्न चेंज रहेगा, एक आध क्वेश्चन बहुत टफ रहेंगे, मतलब ओलंपियाड लेवल रहेंगे, आपको उनको नहीं छूना। आपको कुछ पेपर बहुत लंबा है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे नहीं अटेम्प्ट करने। ठीक है, जो AIR 1 आती है ना उसके भी फुल मार्क्स नहीं आते। ठीक है, तो 1-2 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन और 3-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत लंबे होंगे, हो जाएंगे, ईजी होंगे क्वेश्चन, लेकिन बहुत लंबे होंगे, टाइम टेकिंग होंगी। ये 5-6 क्वेश्चन कतई नहीं करने। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मेंस लेवल रहेंगे, बिल्कुल टफ नहीं होते ज़्यादातर क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अलावा कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें PCM का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगेगा, उसमें कुछ लॉजिकल रीजनिंग लगेगी। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, ये मत सोचो कि ये हमसे हो नहीं रहा, ये सोचो ये होगा कैसे नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर मान लो तुम किसी क्वेश्चन पे हो, अभी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है उसका सॉल्यूशन नहीं है, आगे जाओ, वापस आना। ठीक है, वापस आओगे मिल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार आना, 2 बार आना। ठीक है, लेकिन किसी एक क्वेश्चन के पीछे बहुत टाइम मत बर्बाद करना। ठीक है, मेनली यही चीज़ थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिलैक्स्ड रहना, अपने पूरे पेपर के दौरान एकदम रिलैक्स रहना। जब तक पेपर 1 से के स्टार्टिंग से लेके पेपर 2 के एंड तक पूरा सब खत्म ना हो जाए, तब तक गिव अप मत करना। किसी पॉइंट पे ये मत सोचना कि अब इसके बाद तो हो ही नहीं सकता। एक पेपर को आप पूरा छोड़ दो, पूरा बिगड़ जाए, केवल दूसरे एक पेपर के बल पे आपका सिलेक्शन IIT में हो सकता है।
और ऐसा लोगों के साथ होता भी है, ये बात फैक्ट है। आपको कितने का पेपर होता है? ऑलमोस्ट 360 का पेपर होता है जनरली, एंड 150 में इजीली आपको एक टॉप आईआईटी में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाती है, ठीक है। और सिंगल पेपर कितना पड़ा? 180 का पड़ा, तो फिर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, इतना हो जाता है। एंड रिलैक्स रहने की इम्पोर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये समझ लो, अगर आपकी हार्ट बीट पेपर के दौरान 100+ चल रही है ना, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए एकदम रिलैक्स रहना। जब आपके सामने पेपर नहीं आए ना, आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर घुसो, नाम वाम भर रहे होगे, उस टाइम पे कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं सोचना है, उस टाइम पीसीएम का कुछ भी नहीं सोचना है, एकदम रिलैक्स रहना है, एकदम माइंड को अपने ब्लैंक रखने की कोशिश करो, ठीक है। इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये मत सोचो हमारा सिलेक्शन आईआईटी में होगा नहीं होगा, कुछ भी जो डाउट आते हैं वो सब मत आने दो, ठीक है। उससे हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, उससे हमारे जो एड्रेनलिन होता है वो सिक्योर होता है, मतलब वो बॉडी में रिलीज़ होता है, ठीक है। तो उस सब से चीज़ें ख़राब होती जाती हैं, एंड ज़्यादातर बच्चों का पेपर इसी वजह से बिगड़ता है, ठीक है। यहाँ पर भी आने के बाद मैं जिन बच्चों से मिलता हूँ, कई लोगों से मिला, एंड कई लोग ऐसा बताते हैं कि जितना वो परफॉर्म कर सकते थे उतना नहीं कर पाए, एंड ज़्यादातर के साथ यही होता है, क्योंकि उस सिचुएशन में प्रेशर इतना हाई होता है ना कि बच्चा जिस लेवल का होता है वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। तो इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बाकी तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा क्योंकि तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। तुम्हारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, बेस्ट गाइडेंस मिली है। यहाँ तो मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो गांव से पढ़ के आ रहे हैं, गांव में ना रिसोर्सेज है, उनके पास कायदे से बिजली तक तो है नहीं, आप पढ़ने के रिसोर्स का तो छोड़ दो। तो फिर सोच लो, ऐसे भी लोग आईआईटी तक आते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, आपको बेस्ट रिसोर्सेज मिले हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है, आपका डेफिनेटली आईआईटी में सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक।